अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की थी विद के मैप, जिसमें हमने सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम को किस तरह हमने के मैप के थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई करना है वो हमने किया था। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक उसी के साथ रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक जिसे हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। देखिए, डोंट केयर कंडीशन जो है उसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम में एक क्वेश्चन गिवन हो और हमें कहा जाए कि आप डोंट केयर फंक्शन को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करें। ये सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम के साथ एक दूसरा जो है फंक्शन गिवन होता है और उसे हम अपनी सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब हम लूप लेते हैं तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसे लूप में शामिल कर सकते हैं। मतलब ये है, अगर हमारे साथ सिंप्लीफिकेशन जो है उससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई होती है तो उसे हम यूज कर लेते हैं। अगर हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता है उससे तो उसे हम वहां पे वैसे ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज जिस तरह आपके क्लास में आप लोगों ने देखा होगा एक मीन बंदा होता है, तो ये वो अगर लेट सपोज अगर किसी से अपना काम होता है तो बस उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है, तो ये और बहुत ज्यादा उसके क्लोज हो जाता है। लेकिन जिस तरह ही उसका काम पूरा हो जाता है तो फिर वो उससे बातें तक नहीं करता है। सेम टू सेम यहाँ पे डोंट केयर की एग्जाम्पल भी इसी तरह है। अगर हमें सिंप्लीफिकेशन में उससे मदद मिलती है डोंट केयर कंडीशन से तो उसे हम सिंप्लीफिकेशन में यूज कर लेते हैं। अगर हमें फायदा नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि डोंट केयर, उसकी आप केयर ना करें, अधिकपल कार करें। अब डोंट केयर कंडीशन की जो क्वेश्चन आ जाती है, डोंट केयर कंडीशन को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी से हम डोंट केयर कंडीशन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम लोग मैप के अंदर 1 पुट करते हैं तो डोंट केयर कंडीशन की जगह हम एक्स या क्रॉस जो है उसको पुट करेंगे, एक्स या क्रॉस को पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज एक फंक्शन गिवन है f ऑफ w x y z। डोमेन में हमारे पास क्या है, w x y z, और क्वेश्चन है 1 3 7 11 3, 1 3 7 11 एंड 15। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट में और साथ में डोंट केयर कंडीशन भी गिवन है wxyz, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है 0 to 4, I think 0 to 5, 0 to 5 एक दूसरा फंक्शन गिवन है जो डोंट केयर कंडीशन है। अब हमने इसको एक ही साथ, बाज लोग इस तरह करते हैं कि डोंट केयर कंडीशन को अलग सॉल्व करते हैं और जो फंक्शन है उसको अलग सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इस तरह नहीं करना है, ये गलत तरीका है। हमने दोनों को एक ही टेबल के अंदर सिंप्लीफाई करना। तो जब ये फंक्शन मेरे पास गिवन है, डोमेन ऑलरेडी हमारे साथ 4 वेरिएबल है, तो हमारे पास जो है कितने सेल्स बनेंगे, 2 raised to power 4 से हमारे साथ 16 आता है, तो हम के मैप ऑफ 16 सेल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ
16 सेल का एक में ये मैंने के में बना लिया 16 सेल्स का। अब जो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है 1 3 7 11 15, इसकी जगह तो सम ऑफ प्रोडक्ट में गिवन है तो आपने 1 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 3 7 11 एंड 15। अब यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, लेकिन साथ में डोंट केयर कंडीशन गिवन है, उसकी जगह मैं क्रॉस पुट करूंगा, एक्स पुट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 0 पे एक्स पुट कर ले, चलिए 2 पे एक्स पुट कर ले, और नेक्स्ट हमारे साथ जो है 1 3 ये 5 लगा और 5 पे आप एक्स पुट कर ले। तो देखिए जस्ट मैंने क्या कर दिया, जो डिजिग्नेशन विद डोंट केयर कंडीशन गिवन है उसकी जगह मैंने देखिए 0 गिवन है तो 0 की जगह x लगाया, दूसरा हमारे पास 2 है 2 के इन 2 की जगह मैंने x लगाया, तीसरा हमारे पास जो है 5 है वहां पे मैंने x लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है विद डोंट केयर कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह हमने कहा अगर हमें लूप में एक मदद देता है तो हम उसे अपने लूप में शामिल कर लेंगे, अगर हमें मदद नहीं देता है तो उसे हम क्या कर लेंगे, उसे हम डोंट केयर मींस उसकी हम केयर नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर ऑफ वंस को हमने कवर करना। तो सबसे पहले देखिए ये 4, इसका आपके साथ एक लूप बनेगा, इन 4 सेल्स का एक लूप बन गया। अब सिर्फ ये एक बन रही है, अगर डोंट केयर कंडीशन नहीं होता तो इसके साथ क्या होता है, इसका लूप बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डोंट केयर कंडीशन आ रहा है, हमें इससे सिंप्लीफिकेशन में फायदा होगा, क्योंकि अगर हम इस 2 को लेंगे तो हमारे पास 2 सेल का एक लूप बनेगा। लेकिन जब हम डोंट केयर कंडीशन इसके साथ यूज कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हमें 4 सेल का एक लूप बनेगा जो ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इन 4 सेल का एक ही लूप ले लिया। अब ये 2 तो है, ये 2 सेल हमें इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है तो हम इसकी डोंट केयर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमें इससे सिंप्लीफिकेशन में फायदा नहीं पहुंचता, इसको अपनी जगह पे रहना। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर आपको डोंट केयर कंडीशन से सिंप्लीफिकेशन में फायदा पहुंचता है तो उसे आप अपने लूप में यूज करें, अगर फायदा नहीं पहुंचता है तो उसे आप यूज ना करें। जिस तरह इस x से हमें क्या फायदा मिला कि हमारे पास 2 सेल के बजाय एक मेरे साथ 4 सेल का एक लूप बन गया। तो ये मेरे लिए एक फायदे की बात है, क्योंकि जितने लूप में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उतना ही वो टर्म जो है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। ये अपने जहन में रखें कि जितने लूप में जितने नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उतना ही वो टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होगा। समझ आ रही है? उसी तरह आप इसको अभी सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट f of wxyz will be equal to, फर्स्ट में इस लूप को ले लेता हूं, ये वाले 4 सेल्स। अब इसमें देखिए w चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, तो w और x को हम डिस्कार्ड कर लेंगे, लेकिन
जब हम इस लूप के अंदर देखते हैं y की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट है, z की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट है और दोनों की वैल्यू 1 1 है, इस लूप में हमारे पास y और z आ गया। प्लस अब सेकंड लूप को देखिए, इस लूप को अगर आप देखते हैं तो देखिए इन चारों में w कांस्टेंट है और w की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लगाऊंगा w कॉम्प्लीमेंट। अब इन चारों के लिए x देखिए, x तो है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है इन चारों के लिए, तो उसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। w और x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसी वजह से हम उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब इसमें y देखिए, इन चारों में आपने देखा है चारों में y की वैल्यू 0 और 1 है, चेंज हो रही है। जब एक भी चेंज आ जाए उसे आप डिस्कार्ड कर लो, लेकिन इन चारों में z की वैल्यू 1 1 है, इट्स मींस कि इन तमाम सेल्स में, इन चारों सेल्स में हमारे पास क्या है, z की वैल्यू 1 है, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे साथ सम ऑफ प्रोडक्ट की फंक्शन जो है ये सिंप्लीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर कंडीशन। अब अगर मैं इसी को यूज करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम को सॉल्व करता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में हमने क्या करना है, जस्ट इसके अलावा जितने सेल्स रहेंगे उसकी जगह आप लोग क्या करें, 0 लगा दें। अब देखिए इसमें जब मैंने ये जीरोस लगा दिए तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम को देखिए किस तरह मैं सॉल्व करूं। तो देखिए लूप देखिए यहाँ पे जगह देखिए, अगर ये 3 0 3 0 3 0 और साथ में x मिला लो तो 4 0 है 4 0 है, तो इट्स मींस कि मेरे साथ एक सेल का एक ही लूप ये बनेगा। जितने नंबर ऑफ सेल्स, जिस तरह मैंने कहा कि ये साइड जो है ये इसके एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी डोंट केयर है, यहाँ पे भी डोंट केयर कंडीशन है। अब मुझे फायदा दे रहा है, किस तरह फायदा दे रहा है कि इसके बगैर तो मैं 3 लूप इसमें ले लेता इसी एक लूप की वजह से, लेकिन जब मेरे साथ डोंट केयर कंडीशन है उसे मैंने क्या कर दिया, एक ही लूप मुझे एक सेल का दे दिया। अब यहाँ पे ये दो जीरोस रह गए, तो ये दो जीरोस को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए इन दो का अलग भी मैं डिजाइन कर ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन जब 4 अवेलेबल है तो मैं 2 का सेल्स का एक लूप नहीं लूंगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इन चारों का क्या करूंगा, एक लूप लूंगा। तो देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ सम में इन दो एक से फायदा पहुंच रहा है और इससे हमें फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो इसको इसमें हमने क्या कर दिया, डोंट केयर कर दिया, और जिससे हमें फायदा मिल रहा है उसे हमने शामिल कर दिया। और सेम टू सेम सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए कि प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरह करना है। हमने लेना है f of w x y z, कॉम्प्लीमेंट में हमने ले, जब प्रोडक्ट ऑफ सम की सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है तो हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट लेना है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में इन 4 जीरोस को देखिए, इन 4 जीरोस ये एक लूप है। अब यहाँ पे देखिए w की वैल्यू इन चारों के लिए क्या होगी, वो कांस्टेंट है और वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने w लगाया। नेक्स्ट मेरे पास इसमें x जो है वो चेंज हो रहा है, तो x को मैं डिस्कार्ड करूंगा। अब y और z को देखिए, y चारों के लिए क्या है, कांस्टेंट है, y की वैल्यू 0 है, तो मैं इसके साथ y कॉम्प्लीमेंट में डालूंगा। अब यहाँ पे z देखिए, z 0 और 1 है, तो z चेंज हो रहा है, उसे हमें यहाँ पे डिस्कार्ड करना। प्लस नेक्स्ट मेरे पास 8 सेल वाली लूप देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है इसमें w और x की वैल्यू चेंज होती है, w और x की वैल्यू चेंज होती है इन 8 सेल्स के अंदर। अब मैं y z को देखता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो y को भी डिस्कार्ड कर दूंगा। z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। तमाम 8 सेल के अंदर z की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे z कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। अब देखिए जो फायदे की मैं बात कर रहा था,
जब 4 सेल की बजाय हमने 8 सेल्स ले लिए तो हमारे पास एक वेरिएबल का टर्म जो है सिंप्लीफाई हो गया। जब हमने 4 का ले लिया तो वो 2 वेरिएबल्स तक सिंप्लीफाई हो गया। अगर इसकी जगह हम 2 वेरिएबल्स का एक लूप लेते, सॉरी 2 सेल्स का एक लूप लेते तो फिर वो 3 वेरिएबल तक कम हो जाता। लेकिन जिस तरह हमने रूल्स में पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स आप बढ़ाओगे एक लूप के अंदर उतनी ज्यादा वो सिंप्लीफाइड होगी। नेक्स्ट ये है कि मेरे पास ये आंसर इस चीज में कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को खत्म करने के लिए मैं बोथ साइड का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। तो जब आप बोथ साइड का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट इसको खत्म कर देता है और यहाँ पे f of w x y z मैं दूसरी साइड पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लेता हूँ। होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है वो डॉट बन जाएगा z कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट of f of w x y z it will be equal to w complement plus y dot z। z complement और complement एक दूसरे को कैंसिल। ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम की जो है वो सिंप्लीफिकेशन है विद डोंट केयर कंडीशन। होपफुली आप लोग को समझ आ गई। एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही एफ ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 3 10 एफ ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड सम ऑफ प्रोडक्ट में गिवन है 1 3 10 1 3 and 10 और b ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज गिवन, वो हमारे साथ है 0 to 8 12 0 to 8 12 0 to 8 12 ये हमारे पास डोंट केयर कंडीशन की जरूरत है। अब उसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 वेरिएबल्स है तो 16 सेल्स बनेंगे। x y z 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0। अब आपने उसी तरह वैल्यूज पुट करने हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन की जगह आपने 1 पुट करना है। ये मेरे पास है 1 3 और 8 एंड 10। यहाँ पे मैंने 1 1 पुट कर दिए। नेक्स्ट मैंने डोंट केयर कंडीशन के फंक्शन को पुट करना है तो 0 2 8 एंड 12 ये मैंने सर इसकी वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं सर? इसके डिजिग्नेशन कैसे मालूम करते हैं सर? ये समझ नहीं आ रही। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि डिजिग्नेशन कैसे मालूम करते हैं। सही है, आप मेरे ख्याल से लास्ट जो जितने भी लेक्चर्स हमने लिए आप उसमें शामिल नहीं थे। सर उसमें था लेकिन सर एक लेक्चर में नहीं था सर। बस एक लेक्चर में नहीं था, पहले वो लेक्चर पढ़ के आ जाए फिर आप पूछे क्वेश्चन। सही है, मैंने आपको पहले कहा था जब आप एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आपको आगे समझ नहीं आएगी। सो अभी इसको देखें डिजिग्नेशन का, फिर बाद में आपको बताऊंगा। सो देखिए मैंने क्या करना है, मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले मैं इसकी लूप्स बनाने हैं। मैंने पहले 1 1 को कॉल करना है। तो देखिए अब ये 1 1 इसका अलग भी बनता है, लेकिन जब मेरे साथ दो के कंडीशन गिवन है तो इन चारों सेल का मैं एक ही लूप ले लेता हूं। सही है, अब इस 2 1 के साथ ये दो डोंट केयर कंडीशन हमें फायदा दे रहा है इस लूप में, तो हमने इसे यूज कर दिया। नेक्स्ट ये 1 रह गया। अब ये 1 जो है इसके साथ एडजेसेंट कोई दूसरा 1 नजर नहीं आ रहा।
लेकिन इसके साथ एडजेसेंट अगर आप देखते हैं, ये भी एडजेसेंट है, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी इसके एडजेसेंट है। जब कॉर्नर्स एक दूसरे के एडजेसेंट है, बजाय इसकी कि इसके हम एक ही लूप बनाए, तो हम क्या करेंगे, तमाम कॉर्नर्स की एक अलग सी लूप बना लेते हैं और उसे हम एक लूप में कंसीडर करेंगे। तो ये क्योंकि ये साइड जो है इस साइड के एडजेसेंट है, ये साइड इसके एडजेसेंट है, तो कॉर्नर्स में जितने भी सेल्स होंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा f of w x y z इट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट इस लूप को देखें, ये वाला लूप जो हमने लिए 4 सेल्स का, इसमें w और x तमाम में कांस्टेंट है, तमाम सेल में w और x कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 0 0। सो मेरे पास आ जाएगा w कंप्लीमेंट और x कंप्लीमेंट प्लस y z जो है वो चेंज होगा। अब कॉर्नर्स में देखिए, कॉर्नर्स में हमारे पास क्या है, पहले मैं w x को देखता हूं, तो w और x को जब मैं देखता हूं w चेंज हो रहा है, x जो है दोनों में 0 0 है, x दोनों में 0 0 है, तो सेम है यहां पे मैं लिखूंगा x कंप्लीमेंट, w चेंज हो रहा है उसे डिस्कार्ड करें। अब इन कॉर्नर में मैं y और z को देखूंगा, y की वैल्यू इसमें 0 है, यहाँ पे 1 चेंज हो रहा है तो y को भी डिस्कार्ड कर ले, फिर z की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z कंप्लीमेंट। तो ये अब जहां जहां पे हमारे x से फायदा पहुंचा हमने यूज कर दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट, इस x से हमें फायदा नहीं मिल रहा है तो हमने इसे यूज नहीं किया, इसको हमने कहा कि डोंट केयर। मतलब ये है डोंट केयर का, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई मदद देती है वो सेल, तो वो अपने लूप में शामिल कर ले, अगर आपको मदद नहीं देती तो उसे क्या कर लो, उसे डोंट केयर, उसकी परवाह ना करो, उसको रहने दो। सेम टू सेम इस फंक्शन को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी यूज कर देता हूँ, तो इसके अलावा जितने भी सेल्स रहेंगे उसमें जीरोस कर दूं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जीरोस का जब मैं लूप लेता हूँ, तो ये इस डोंट केयर कंडीशन की वजह से मेरे पास 8 सेल का एक ही लूप बनता है, तो ये हमारे साथ फायदा पहुंच रहा है इस x की वजह से। अगर ये x ना होता तो इनके हमारे पास फिर सिर्फ एक लूप की जगह हमने 3 लूप बनाए होते, तो ये तो एक x की वजह से हमने 3 लूप्स को एक लूप में हमने शामिल कर दिया। अब ये दो जीरोस ले गए, इनका अलग भी हम ले सकते हैं, सही है, लेकिन जब मैंने जिस तरह कहा था जब 4 का बनता हो तो 2 का आपने नहीं लेना है, तो देखिए यही चारों का मैं अलग भी ले सकता हूँ, सही है। तो मेरे पास इसमें भी 2 लूप्स आ गए, एक 8 सेल का, दूसरा 4 सेल का। अब प्रोडक्ट ऑफ सम में इस x की इस x की हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो हमने इसे अपनी जगह पे छोड़ दिया। प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें सिर्फ इस x से फायदा मिल रहा है, तो उसे हमने अपने लूप में एज अ सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कर दिया। अब उसी तरह है कि जब आप ये लूप देते हैं तो वो कंप्लीमेंट में होगा, it will be equal to f complement। अब इस लूप को देखिए, 4 सेल को पहले देखिए, इस 4 सेल में w की वैल्यू चारों सेल में कांस्टेंट है और वैल्यू उसकी 1 1 है, तो यहाँ पे w आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 1 और 0 चेंज हो रही है इस 4 सेल के अंदर, तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, फिर y z पे आ जाएगा, y 0 और इसमें 1, y भी चेंज हो रहा है उसे भी डिस्काउंट करेंगे, z यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 है, तो इस 4 सेल्स के लिए z की वैल्यू कांस्टेंट है 1 है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ z लिखूंगा प्लस। अब इस 8 सेल्स को देखें, ये वाला लूप देखिए, इस लूप में हमारे पास क्या है, w की वैल्यू चेंज हो रही है और x की वैल्यू 1 है, दोनों में कांस्टेंट है, 8 सेल में x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब y z को इसमें चेक करें, y चेंज हो रहा है, z भी चेंज हो रहा है, दोनों को डिस्कार्ड कर दो। सेम टू सेम मैंने यहाँ से क्या करना है, इस कंप्लीमेंट को
खत्म करने, कंप्लीमेंट को खत्म करने के लिए मैं बोथ साइड का कंप्लीमेंट ले लूंगा। जब मैं बोथ साइड का कंप्लीमेंट ले लेता हूं तो ये कंप्लीमेंट इस कंप्लीमेंट को खत्म कर लेते हैं। मेरे पास आ जाता है f of w(x, y, z) और इट विल बी इक्वल टू ये कंप्लीमेंट में इस फंक्शन के ऊपर अगर अप्लाई करूंगा तो w z होल कंप्लीमेंट और प्लस है वो डॉट बन जाएगा x होल कंप्लीमेंट। नेक्स्ट मेरे पास आ गया f of w(x, y, z) will be equal to, अब इस कंप्लीमेंट को इसमें अप्लाई कर देता हूं तो w कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट डॉट x कंप्लीमेंट। तो देखिए ये मेरे साथ है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम की रिजल्ट भी इससे आएगी। सो होपफुली आप लोगों को डोंट केयर कंडीशन की समझ आ गई होगी कि जहाँ जहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन में फायदा मिलता है उसे हम अपनी सिंप्लीफिकेशन में यूज कर लेते हैं, और अगर हमें फायदा नहीं मिलता है सिंप्लीफिकेशन में तो हम उसकी परवाह नहीं करते, हम कहते हैं डोंट केयर, सही है, और उसे फिर हम आगे यूज नहीं करते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं है कोई क्वेश्चन भी? अपना क्वेश्चन बताएं। सर मैं कह रही थी कि जब हमारे पास ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है ये और जो हमारे पास ये डोंट केयर की कंडीशन में अगर कोई वैल्यू सेम आ जाए तो जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी वन पुट किया हो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए उधर एक्स भी आ जाए तो ऐसा नहीं आता क्या? नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर आएगा तो वो गलत होगा, सही है, सही है, वो गलत होगा। ठीक हो गया। और बस बाकी सर समझ आ गए, यही माइंड में था। मैंने कहा अगर सेम आ जाए तो फिर वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे या वन लिखेंगे। सही है। और किसी का क्वेश्चन? सर वो डिजिग्नेशन का अगर बता देती।